अभी हमारा धान बिका, हमारा धान हजार रुपए में बिक गया, जिसका रेट 1800 रुपए था, कोई 900 में बिक गया। मजबूरी होती है किसान की फसल को बेचना। क्या करे किसान? पहले मंडी ले जाए, फिर अपने घर वापस लाए। आज एक ठेली पे चलने वाला भी, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन एक ठेली पे चलने वाला भी अपने, अगर हमारे उस किसान के आलू को बेच रहा है तो वो अपने मर्जी से रेट उसका तय कर रहा है। क्यों हमारा हर रेट ऐसे हो रहा है कि भाई सरकार ने तय कर दिया और उसके बावजूद भी किसान के साथ लूट हो रही है? ये लूट सरकार बंद कराए। ये सब सरकार के लोग हैं जो लूट करते हैं किसान की। संगठित होकर के जितने व्यापारी हैं वो कह देते हैं कि भाई आज का रेट हमने 900 रुपये रखा है, आपको देना है दीजिए, नहीं तो आप जाइए कहीं भी। कहाँ जाए किसान? इन्होंने कहा कि आप किसी भी राज्य में अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से हरियाणा अपनी फसल को लेकर के जाते हैं तो हरियाणा सरकार, आपको मालूम है खट्टर सरकार क्या कहती है कि पहले तो हम हरियाणा के किसान का धान तुलवाएंगे। इतना हरियाणा के किसान का धान तुलता है, जब यूपी के किसान का नंबर आता है तो वहाँ का वो प्रशासन शासन कह देता है हमारी तौल पूरी हो चुकी है, अब हमें नहीं चाहिए। अब वो किसान जो यहाँ से 100 किलोमीटर अपना बाजरा, धान, मक्का लेकर के जाता है, वो क्या करे? कहाँ ले जाए? फिर उसको मजबूरीवश 500 600 जो उसको दाम मिलता है उसको बेचना पड़ता है। देखिए, लड़ाई समाप्त होने का तो अभी मतलब ही नहीं होता। अभी आप पहले रिजल्ट पे कैसे पहुंच सकते हैं? बात होगी, बात वो अपनी सरकार क्या बात रखेगी, हम अपनी क्या बात रखेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो बात समाप्त होने वाली नहीं है। ये किसान बिल्कुल अपनी लड़ाई के लिए बिल्कुल अडिग आज लगा हुआ है, और किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान आम आदमी की भी लड़ाई लड़ रहा है। अब देखिए, जब ये मंडी से बाहर के जो लोग होंगे वो होल्डिंग करेंगे फसलों की, होल्डिंग करने के बाद जब उनका मन करेगा, आप आज आलू को देख लीजिए, आपको खुद मालूम है, आप भी खाना बनवाते हैं, आपका भी घर है, आप आलू को देख लीजिए। जब किसान का आलू आता है तो 1.5 रुपये और 2 रुपये किलो आलू बिकता है। आज आलू का रेट 50 रुपये 60 रुपये है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? बिचौलिए खा रहे हैं इस पैसे को, सरकार के बिचौलिए खा रहे हैं पैसे को, और सरकार उनको बचाना चाहती है। सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा किसान को मजदूर बना देना चाहती है, क्योंकि उसको जब सस्ते मजदूर मिलेंगे, जब किसान की खेती छिन जाएगी उससे, तो किसान मजदूरी करने पर बिल्कुल उसकी मजबूरी हो जाएगी कि उसको मजदूर बनना पड़ेगा। सरकार इंडस्ट्री वालों के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सस्ते मजदूरों की व्यवस्था कर रही है। किसान को मार करके, किसान का उत्पीड़न कर करके, उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार के खिलाफ आज किसान आज रोडों पे पड़ा है, बिल्कुल भी कोई पीछे हटने वाला नहीं है। रही बात की तो बात होती रहेंगी, बात होनी भी चाहिए, बात जरूरी है, लेकिन अभी परिणाम कोई नहीं है। बात होंगी 3 साढ़े 3 बजे का जो सरकार ने टाइम रखा है। हमारी छोटी सी 2 डिमांड है भाई। अगर हम, एक बात बताओ, एमएसपी आपने घोषित किया है, आप लोग जाएं, आप मीडिया के लोग हैं, जब मंडियों में खरीदारी हो रही है, वहाँ जहाँ किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली लगे होते हैं, आप जाइए वहाँ देखिए कितने में आदमी बेच रहा है। अगर हमारा गेहूं का रेट 1975 रुपये है तो 1600-1500 रुपये में किसान को बेचने की मजबूरी हो रही है। अभी हमारा धान बिका, हमारा धान हजार रुपए में बिक गया, जिसका रेट 1800 रुपये था, कोई 900 में बिक गया। मजबूरी होती है किसान की फसल को बेचना। क्या करे किसान? पहले मंडी ले जाए, फिर अपने घर वापस लाए। आज एक ठेली पे चलने वाला भी, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन एक ठेली पे चलने वाला भी अपने, अगर हमारे उस किसान के आलू को बेच रहा है तो वो अपने मर्जी से रेट उसका तय कर रहा है। क्यों हमारा हर रेट ऐसे हो रहा है कि भाई सरकार ने तय कर दिया और उसके बावजूद भी किसान के साथ लूट हो रही है? ये लूट सरकार बंद कराए। ये सब सरकार के लोग हैं जो लूट करते हैं किसान की। संगठित होकर के जितने व्यापारी हैं वो कह देते हैं कि भाई आज का रेट हमने 900 रुपये रखा है, आपको देना है दीजिए, नहीं तो आप जाइए कहीं भी। कहाँ जाए किसान? इन्होंने कहा कि आप किसी भी राज्य में अपनी फसल बेच सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ से हरियाणा अपनी फसल को लेकर के जाते हैं तो हरियाणा सरकार, आपको मालूम है खट्टर सरकार क्या कहती है कि पहले तो हम हरियाणा के किसान का धान तुलवाएंगे। इतने हरियाणा के किसान का धान तुलता है, जब यूपी के किसान का नंबर आता है तो वहाँ का वो प्रशासन शासन कह देता है हमारी तौल पूरी हो चुकी है, अब हमें नहीं चाहिए। अब वो किसान जो यहाँ से 100 किलोमीटर अपना बाजरा, धान, मक्का लेकर के जाता है, वो क्या करे? कहाँ ले जाए? फिर उसको मजबूरीवश 500 600 जो उसको दाम मिलता है उसको बेचना पड़ता है। बड़ी किसान की लूट हो रही है। हमारा मोदी जी से ये कहना है, इस किसान की लूट को आप बंद कराइए, वरना ये किसान बिल्कुल इस देश में बहुत बड़ा चक्का जाम एक ऐसा होगा कि ऐसा आंदोलन न कभी हुआ न कभी होगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ये कैसे आप लोगों के हित के लिए बन रहा हो? कह रहे कि हित के लिए लाया गया है, घुट घुट के जी रहे थे आप। देखिए, आप किसी चीज को कह दें कि भाई मैंने तो आपका हित मान लिया,
जब हमें अपना हित नहीं लग रहा। ये किसान जो रोडों पे है, लाखों किसान, क्या इसको मतलब ये बताना चाहते हैं कि हमें समझ नहीं है? अरे भाई, जब मुझे ये पता है कि मेरा ये इससे भला नहीं होने वाला, और मैं आपसे कह रहा हूँ साहब इसको आप रद्द कर दीजिए, मेरा इससे भला हो ही नहीं रहा, तो आप जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं हम पे? आप बताइए भाई। कोई चीज़ हमें ये लग रही है कि भाई ये चीज़ हमारे लिए गलत है। हमें पता है हम किसान के बेटे हैं, किसान हैं, रात दिन हमें पता है कि हमारा मूल्य नहीं मिल रहा उससे। आपने एमएसपी पे 2 लाइन लिखने में दिक्कत क्या है कि जो भी एमएसपी के अलावा फसल खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान होगा, कानूनन अपराध होगा। इसमें क्या आपत्ति है सरकार को? इसमें यह आपत्ति है कि उसके जो कालाबाजारी लोग हैं सरकार के, वो कालाबाजारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इस 2 शब्द को नहीं लिखना चाहता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप एसडीएम कोर्ट तक जा सकता है किसान। क्यों एसडीएम कोर्ट तक जाएं भाई? देश का कानून नहीं है क्या? हमें क्यों कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं दे रही? ये हमारी 2 महत्वपूर्ण डिमांड है, और इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सरकार ये आराम से कर सकती है, लेकिन उनको बात वही है जो सरकार के बिचौलिए हैं, उनको बचाने के लिए सरकार किसान को मार देना चाहती है, कुचल देना चाहती है, दबा देना चाहती है। लेकिन किसान सीधा है, निर्बल और निस्सहाय नहीं है। किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, और अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और अपना अधिकार हम लेके रहेंगे, हर हाल में लेके रहेंगे। आप लोगों, कुछ लोग जो है आतंकवादियों से भी जोड़ रहे हैं, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि आप लोग किसान नहीं है, असली किसान है वो आज भी खेतों में खेती कर रहा है। आप लोगों को कोई भड़का रहा है। देखिए सरकार का क्या है, सरकार हमें आतंकवादी भी बताएगी, पाकिस्तानी भी बताएगी, खालिस्तान के भी। मैं कह तो रहा हूँ भाई, हम खालिस्तानी, हमारी जांच तो करा लो। हम खालिस्तानी, हम यहाँ खड़े हैं, आपके सामने खड़े, मीडिया के सामने खड़े हैं, और फिर सरकार का फेलियर नहीं है ये भाई। अगर रोड पे आतंकवादी घूम रहा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार पकड़ती क्यों नहीं उनको? अगर उनको हम आतंकवादी नजर आ रहे हैं तो हमारी जांच करा ले। क्या सरकार का फेलियर नहीं है ये? वो कहीं भी कह दे कि खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं, तो ये तो सरकार का फेलियर है। इसमें किसान की क्या वो है गलती? भाई अगर रोड पे कहीं आतंकवादी उन्हें घूमता दिख रहा है और उसको पकड़ नहीं रहे, और आप फैला रहे हैं कि भाई आतंकवादी घूम रहे हैं रोड पे, तो ये सरकार का फेलियर है ना? तो भारत सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है कि भाई देश में कहीं आतंकवादी खुला घूम रहा है तो सरकार का फेलियर है। कोई तो ऐसा किसान संगठन होगा जिसने केंद्रीय सरकार को इस तरीके से कुछ राय मशवरा दिया होगा कि आप इस तरीके से लाइए, मतलब जो भी बिल लाया गया है, जो 3 बिल लाए गए हैं, इस तरीके से मुहावरा दिया गया होगा, मशवरा किया गया उनके साथ में बैठ के, तभी ये लाया गया। अगर मशवरा किया जाता तो ये किसान जो रोडों पे है, ये क्यों रोड पे आता? किसी से कोई मशवरा नहीं। सरकार के अपना 2-4 लोग बैठाए होंगे, उनसे कह दिया होगा ये किसान है। सरकार ने किसी से कोई मशवरा नहीं किया। इतने देश में किसान संगठन हैं, किसी से भी कोई मशवरा नहीं है। मैंने आपको बताया, अगर मशवरा करते तो आज ये किसान यहाँ नहीं होता रोड पे। अगर मशवरा नहीं किया है तो आप करने के लिए तैयार है आप लोगों के? बुराड़ी जाना ही पड़ेगा वो बता रहे हैं, तभी बात का फैसला। भाई बुराड़ी कोई, एक बात बताओ, बुराड़ी कोई मुख्यालय है क्या सरकार का? या तो सरकार घोषित कर देगा भाई हमारा मुख्यालय बुराड़ी में है। भाई मुख्यालय दिल्ली में है, किसान दिल्ली जाना चाहता, कि सरकार के मुख्यालय जाना चाहता अपनी बात कहने के लिए। आपका अगर मेरा झगड़ा है, कोई बात है, तो आप मेरे घर आओगे या मैं आपके घर जाऊंगा? हम तीसरी जगह क्यों चले जाएं भाई? बड़ा काफिला लेकर थोड़ा जा सकते हो किसी से। काफिला तो देखिए, जब आप सरकार बात करना चाहे तो जरूरी नहीं है कि पूरा काफिले के साथ ही बात होंगी। ये किसान मूवमेंट है, इसमें जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे ईमानदारी से सरकार बैठ के बात करे, ईमानदारी के साथ। लेकिन सरकार बात करना नहीं चाहती, उसका अड़ियल रुख है। तो कल भी कह दिया कि आपके लिए बहुत अच्छा ये कानून है ये। भाई प्रधानमंत्री जी तो कहेंगे, जब जिसने कानून लागू किया वो तो कहेगा ना अच्छा कानून है। जब अगर अच्छा कानून होता तो ये किसान क्यों, इसका दुष्परिणाम अभी है। आप सब लोग जाएं, मेरी आपसे अपील है मीडिया के लोगों से, आप सब लोग जाएं। अभी धान की तुलाई चल रही है, और अब उसके बाद 1.5-2 महीने बाद अब गेहूं की तुलाई शुरू हो जाएगी। पूरा आप सब लोग दूध का दूध और पानी का पानी मंडियों में बैठ जाइए अपने कैमरे लेकर के। आप लोग बहुत बड़े योद्धा हो, कैमरा और कलम ये बहुत बड़े योद्धा हैं अगर ये सही तरीके से। लेकिन आपकी भी मजबूरी है भाई, सरकार आपकी भी मजबूरी है। जब हमें आतंकवादी बता सकते हैं तो आपके साथ पता नहीं क्या कर दें, क्या कह दें। भाई आपकी भी तो मजबूरी है। ठीक है, लेकिन आज बुलाया, क्या उम्मीद लग रही है जो आज 3 बजे मीटिंग होने वाली है? भाई उम्मीद तो भाई साहब देखिए, उम्मीद तो जब कुछ बात निकल के आएगी तब पता लगेगा।
अब बंद कमरा है, उसमें क्या रखा है ना आपको पता ना मुझे पता। 10 मिनट बोला प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में, उनकी बातों से लगाने लिए वो आपके लिए कुछ करने वाले हैं। भाई वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम भी जो है ना हटने वाले नहीं है रोडों पे से। अच्छा चाचा, एक बात बताइए कि आप लोग क्या चर्चित होना चाहते हैं क्या? विपक्ष के लोग, मतलब जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं टीवी डिबेट में जा करके कि किसान वो चर्चित होना चाहता है, इसलिए जंतर मंतर में जाना। चर्चित होना चाहता है, कैमरे पे होना। अरे ये भुखमरी ये कगार पे आत्महत्या कर रहा है, ये मजबूर है, जी तो रोड पे आएगा, सभी करेगा क्या, भूखा मरेगा, इसके बच्चे भूखे मरेंगे, फीस नहीं निकल रही है बच्चों की, हालत खराब है जी। तो टोटली रोड पे आना है और दिल्ली आना है, करेगा क्या, मरेगा क्या? कह रहे भूखे मरने, सरकार कह रही है तो ओडी में घूम रहे, फॉर्चूनर में घूम रहे, कैसे किसान? किसान घूम रहा है? कौन सा किसान घूम रहा है भैया? फॉर्चूनर में कौन सा किसान? ये आत्महत्या कर रहा है, बच्चों की फीस नहीं निकल रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इसके घर जाके देखो चटनी से नहीं मिल रही है, जिसके पास 50-50 रुपया खेत है चटनी से मिल रही है उसे, लाल मिर्चों की चटनी, लाल मिर्चों की चटनी। हालत खराब है, सिल घिसकेंगे, सिलों में गड्ढा है। क्या ऐसा ही फकीर होता है जो आज तक हेलीकॉप्टर देश में नहीं रहा है, उड़ान नहीं भर रहा है? फकीर ऐसे होता है, पहले प्रधानमंत्री जाता का विदेश, विदेश मंत्री जाता था, देश का कोई परिवार का मुखिया हो और बाहर घूमे तो परिवार के भूखे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वही स्थिति जिस प्रधानमंत्री ने करते ही बाहर घूम रहा है और देश भूखा मर रहा है, देश आत्महत्या कर रहा है, और केवल जो 20% है उनके लिए ये कर रहे हैं, अडानी जैसों के लिए कर रहे हैं, और किसान को कुचलने की पूरी साजिश है।